वो सोनी जो भी प्रोडक्ट पहले बनाता था, अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट सोनी के आते हैं। तो हिरोनारी ओशिरो जी खुद ट्रेडिंग करा करते थे माल लेकर, लेकिन उनको बहुत सारा लॉस हुआ ट्रेडिंग में, क्योंकि जो माल सेल नहीं हुआ वो डेप्ट में गया, तो काफी सारा नुकसान हुआ उनको। तो उन्होंने ये प्लान किया कि जब उनका खुद का कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो, तो जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप या जो सेल्स प्रोसेस होगा वो स्टॉक सिस्टम नहीं रखेंगे, ताकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को या जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उनको प्रॉब्लम ना आएगा। अगर माल नहीं सेल हो रहा है, उनका डेप्ट जो स्टॉक है वो डेप्ट में ना जाए, डेड स्टॉक ना बन जाए। तो इसीलिए ओशिरो जी ने ये डायरेक्ट सेलिंग को चुना एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, यही कारण है। तो सोनी के साथ ट्रेडिंग करते थी कंपनी, ठीक है। देन 1987 मई के महीने में जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर जो अथॉरिटी है वहां पे एनर्जी जो फैक्ट्री थी ओसाका के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का सर्टिफाइड करती है। 1988 मार्च के महीने में कंपनी कैंगन वाटर लेकर आती है, और ये इनकी फिलॉसफी है, मैजिक की जो फिलॉसफी है, ट्रू हेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ और ट्रू मेंटल हेल्थ। तो इनकी जो फिलॉसफी है वो 1988 में कंपनी रखती है कि भाई हमारी जो फिलॉसफी है, हम कैंगन वाटर के माध्यम से लोगों को एक अच्छी सेहत देना चाहते हैं, ट्रू हेल्थ देना चाहते हैं। इनका जो विजन है उन्होंने 1988 में बताया दुनिया को, और 1990 में कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया और उस समय बन गया इनेजिक। 1990 नहीं 1990 में, 1998 में टोक्यो के अंदर कंपनी अपना ऑफिस ओपन करती है, और 8 पॉइंट सिस्टम डिजाइन होता है जो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, वो 1998 1998 में डिजाइन हुआ है, आज से 27 साल पहले। 2000 सन 2000 जब बारी आती है जनवरी के महीने में, तो एनर्जिक अपना सेल्स स्टार्ट करती है लेब्लुक डीएक्स, यानी आज से 25 साल पहले से कंपनी सेल्स स्टार्ट करती है मार्केट में। लेब्लुक डीएक्स सबसे पहला जो मॉडल सेल करना स्टार्ट करती है लेब्लुक डीएक्स, ठीक है। क्या इसके पहले कैंगन वाटर सेल नहीं होता? हाँ, इसके पहले कैंगन वाटर मशीन तो थी पर सेल नहीं होती थी। वो या तो हॉस्पिटल में लग रही थी या फिर वो ट्रायल बेस में चल रहा था, लेकिन जब सेल्स स्टार्ट हुआ वो सन 2000 से स्टार्ट हुआ। 2002 में अप्रैल के महीने में लेब्लिक सीरीज के नाम से कैंगन वाटर स्टार्ट होता है, और कैंगन वाटर मशीन धीरे धीरे बिकना मार्केट में चालू हो जाती है। और इसके अलावा रिकमेंडेशन भी चालू हो जाता है। जापान के तकरीबन 6500 डॉक्टर्स का एसोसिएशन है जो रिकमेंडेड करता है प्रिवेंशन और जेनेटिक डिसीज। अभी पूछेंगे जेनेटिक डिसीज क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छा है। जेनेटिक डिसीज का मतलब ये होता है कि एक उम्र के बाद आने वाली बीमारियां। तो ऐसा पानी जो कैंगन वाटर है ये उनके भी काम करता है, जो 70-75 बीमारी आती हैं उन पे भी काम करता है, ऐसा जापान की डॉक्टर का रिकमेंडेशन है एसोसिएशन के अंदर। सन 2002 जुलाई के महीने में जापान में ऑफिस ओपन कंपनी करती है सपारो के अंदर 2002 में। 2002 के अगस्त के महीने में एनर्जी अपना सर्विस डिवीजन स्टार्ट करती है फॉर सर्विस एंड मेंटेनेंस के लिए। ये सब जापान में अभी शुरुआत हुई थी, सन 2002 के आसपास की बात है, अगस्त के महीने में। 2003 में कंपनी अपना ग्लोबल ईयर, यानी 2003 से कंपनी एक्सपांड करती है, अपने आप को जापान से बाहर लेकर जाती है, और फिर यूएसए स्टार्ट करता है और उसको अपना इंटरनेशनल या ग्लोबल ईयर 1 मानती है 2003 में। और यूएसए में इसका जन्म होता है, या कह सकते हैं यूएसए में ही इसका स्टार्टिंग होती है। सबसे पहला जो जापान के बाहर जो काम स्टार्ट हुआ है वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ है 2003 में। 2003 में कंपनी लेब्लुक सुपर 501 और एनेप्सा को लॉन्च करती है 2003 के महीने में जून में। और 2000 जुलाई के महीने में कंपनी अपना यूएसए में लॉस एंजलिस के अंदर अपना ऑफिस ओपन करती है। 2003 में सितंबर के महीने में ताइवान में कंपनी ऑफिस ओपन करती है, और यूएसए में भी हवाई जो एक राज्य है वहां पे भी ये अपना ऑफिस ओपन करते हैं। 2003 के अंदर नवंबर के महीने में कंपनी एनवारू नेचुरल मटेरियल फैक्ट्री ओपन करती है ओकिनावा, प्रोडक्शन फॉर यूकॉन सप्लीमेंट। तो 2003 से यूकॉन का सप्लीमेंट भी बिक रहा है मार्केट में, इनर्जी सेल कर रहा है, तैयार कर रहा है 2003 से ही। तो काफी पुराना टाइम हो गया है यूकॉन को भी मार्केट में या उसके सप्लीमेंट बिकते हुए। हाँ, वो इंडिया में नहीं है वो बात अलग है, पर दूसरी कंट्री में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। 2004 2004 के महीने में 2004 के साल में अप्रैल के महीने में एनवारू नेचुरल मटेरियल फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो जाती है एफडीए फैसिलिटी। एफडीए क्या है? आप बहुत से लोग जानते हैं एफडीए क्या, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एफडीए का मतलब है अमेरिका के अंदर एक संस्था है,
एफडीए का फुल फॉर्म है फूड ड्रग्स एंड अथॉरिटी। तो यूएसए में ऐसा है कि आप जब भी कोई खाद्य पदार्थ बेचना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे एफडीए से अप्रूवल चाहिए होगा। एफडीए दी अप्रूवल देता है तो वो प्रोडक्ट आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। तो 2004 में अप्रैल के महीने में एफडीए में रजिस्टर्ड हो जाती है फैसिलिटी और ये उसका अप्रूवल भी आ जाता है। 2004 मई के महीने में केंगन यूकॉन रिकमेंडेशन बाय जापानीज एसोसिएशन फॉर द प्रिवेंशन एंड जेनेटिक डिसीज। तो जैसे केंगन वाटर मशीन को जापान के डॉक्टर का एसोसिएशन था, वो केंगन पानी को रिकमेंडेड कर रहा था। 2004 में जापान के ही एसोसिएशन ने हल्दी, कि यूकान का मतलब है हल्दी, हल्दी को भी रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दिया। अब आप पूछे केंगन यूकान क्या है, भाई बीच बीच में मैं आपके सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि आप बाद में सवाल पूछेंगे तो मैं आपके सवाल को अभी बता देता हूँ। यूकॉन का मतलब है हल्दी है। तो ये हल्दी नेचुरली बनाई जाती है ना, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी फर्टिलाइजर। फिर इसको 2.5 pH के साथ धोया जाता है, देन 11.5 के साथ धोया जाता है, देन ये फिर मार्केट में बिकने के लिए तैयार होती है। तो बहुत ही ज्यादा जैविक तरीके से और नेचुरल तरीके से इसको बनाया जाता है। 2004 के महीने में, सॉरी महीना बोल रहा हूँ, 2004 में जून के महीने में नजीक यूएसए में स्टेबल होता है, न्यूयॉर्क के अंदर। 2004 जून के महीने में कंपनी अपना केंगन यूकॉन सिग्मा के नाम से स्टार्ट करती है सेल करना। 2004 सितंबर में लेवलुक SD 50 का जन्म होता है। लेवलुक SD 50 जो हमारी सबकी फेवरेट है SD 501, वो 2004 से बिकना स्टार्ट होती है। और 2004 अक्टूबर में एनर्जी यूएसए में फिर से अपना ऑफिस ओपन करती है शिकागो के अंदर। तो आप ये देखिए कि सन 2000 के बाद से एनर्जिक ने लगातार हर महीने या एक महीने 2 महीने छोड़ के लगातार अपना एक्सपांड किया बिजनेस को। या पूरे, जैसे आप देखेंगे 2003 में कंपनी ओकिनावा में फैक्ट्री ओपन करती है, नेचुरल मटेरियल फैक्ट्री सप्लीमेंट्स के बाद। फिर एफडीए में रजिस्टर होना, फिर जापान के डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन चालू होना, अमेरिका में ऑफिस खोलना, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, हवाई में, ताइवान में ऑफिस ओपन करना, लॉस एंजलिस में अपना ऑफिस ओपन करना। तो ये विद इन 2 इयर्स के अंदर कंपनी एक्सपांड कर रही है, अलग अलग कंट्रीज में जाके कई सारे ऑफिस स्टार्ट कर रही है। सन 2004 के बाद कंपनी 2005 में फरवरी के महीने में लेवलुक्स DX2 एंड जूनियर 2, जो अभी नहीं है, जूनियर 2 अवेलेबल नहीं है इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो जूनियर 2 मॉडल रिलीज करती है 2005 में। और 2005 जुलाई में एनर्जी हांगकांग में अपना ऑफिस ओपन करती है, क्योंकि हांगकांग जो है वो एशिया का हेड है। अगर इंडिया के अलावा और भी कहीं मशीन आपको मंगाना है, या तो आप नियरेस्ट कंट्री से लेके जा सकते हैं या फिर आपको हांगकांग से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि एशिया का जो हेड है, ऑफिस जो है एनर्जी का, वो हांगकांग में बनाया गया है। तो हांगकांग में जुलाई के महीने में कंपनी अपना ऑफिस ओपन करती है। हाँ, एक सवाल आया है सुशील जी का कि SD 50 में गोल्ड सील क्यों नहीं आ रही है। अभी SD 50 के गोल्ड सील के बारे में जब मैंने कंपनी से बात किया तो उन्होंने, कंपनी ने ये बताया कि ये जो गोल्ड सील है वो, इसका एक टाइम पीरियड होता है, तो हर 1 साल या 2 साल जितना उसका लाइसेंस टाइम है उसके बाद उसको रिन्यू के लिए भेजना पड़ता है। तो रिन्यू के लिए गया है, तो मैंने कहा जब जो मशीन आपने सेल कर दी है तो उनको फिर गोल्ड सील कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम गोल्ड सील वापस बाया कुरियर भेजेंगे सभी कस्टमर्स को, जैसे हमारे पास रिसीव होता है तो हम सभी को बाया कुरियर भेजेंगे। ये सभी जितने भी कस्टमर्स हमारे पास डेटा है कब की मशीन से कब तक नहीं है तो उन सबको भेजा जाएगा। चलिए, तो 2005 अगस्त के महीने में द टर्म कैंगन वाटर जो है वो टर्मोलॉजी लाई जाती है 2005 में, है ना, और इसको ट्रेडमार्क किया जाता है और यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि कैंगन वाटर 2005 में ट्रेडमार्क हुआ है अमेरिका के अंदर, ठीक है। 2006 अप्रैल के महीने में एनर्जी यूएसए इज इनरोल्ड एज ऑन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो चलिए, रिगार्डिंग के लिए बोल रहे हैं, अप्रैल के महीने में एनर्जी जो है अमेरिका के अंदर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, अमेरिका के अंदर जो एक संस्था है, जैसे इंडिया में है IDSA है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ऐसे अमेरिका के अंदर है DSA। यानी आपको यदि डायरेक्ट सेलिंग करना तो आपको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर आपको मेंबर बनना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। तो 2006 जुलाई के महीने में एनर्जी कनाडा में अपना ऑफिस ओपन करती है। 2006 सितंबर में लेवलुक अंडर द काउंटर मॉडल रिलीज होता है। अब आप ये पूछेंगे अंडर काउंटर मॉडल क्या है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो जूनियर 4 देखा है, SD देखा, प्लेटिनम देखा, केड देखा है और सुपर देखा है। तो ये अंडर काउंटर क्या है, अंडर काउंटर मॉडल SD 501 ही है, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है,
बाकी आप अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह में ये मशीन मिलता है, क्योंकि डेवलप कंट्री है, वहां पे जितने भी किचन होते हैं वो ऐसे बने होते हैं कि मतलब अभी इंडिया में भी बन रहे हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन बन रहा है, तो वहां जगह होती है, लोग नीचे अंडर श्रिंक आरओ लगाते हैं, श्रिंक के नीचे आरओ लगाते हैं। तो इंडिया में भी हो रहा है। अब भविष्य में कब तक आएगा ये मॉडल मुझे भी नहीं पता, बट ये बहुत अच्छा मशीन है। आप मशीन अंदर रहेगा, आपका सिर्फ डिस्प्ले और टैब ऊपर रहेगा, तो आप डिस्प्ले टैब पर बिल्कुल हाईटेक दिखता है ये मशीन। आप ये नजीक की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, nazik.com में, तो वहाँ ये वेबसाइट में आप इसकी फोटो वगैरह देख सकते हैं। नैजिक अंडर काउंटर मशीन तो 2006 में आता है। 2008 में अप्रैल नैजिक यूरोप में अपना ऑफिस ओपन करती है, जर्मनी में। ठीक है, 2008 अक्टूबर के महीने में कंपनी फॉर्म एन अमेचर बेसबॉल टीम, यानी जापान में कंपनी इनेजिक के अलावा, यानी इनेजिक मतलब कैंगन वाटर के अलावा यूकॉन सप्लीमेंट है, इसके अलावा बेसबॉल टीम स्टार्ट करती है 2008 में। 2009 में स्पोर्ट्स सिस्टम भी डिजाइन होता है मार्च के महीने में। 2009 अप्रैल के महीने में मैक्सिको के अंदर अपना ऑफिस ओपन होता है। 2010 अप्रैल के महीने में नेचुरल हॉट स्प्रिंग अरोमा सेंटर भी ओपन होता है ओकिनावा के अंदर। 2010 अप्रैल में अमेरिका में फिर से एक ऑफिस ओपन होता है डलास के अंदर। 2010 मई के महीने में इनेजिक इटली में अपना ऑफिस ओपन करती है। 2010 में मई के महीने में ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस ओपन होता है। और 2010 अगस्त में इनेजिक डुअल प्री फिल्टर सिस्टम भी रिलीज करती है। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मशीन अवेलेबल है, वाटर आयोनाइजर अवेलेबल है, वो भी 5 मॉडल जो हैं वही अवेलेबल है। इसके अलावा इनेजिक का कोई प्रोडक्ट इंडिया में नहीं है। कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स है, इस वजह से यहाँ पे नहीं है। इन फ्यूचर आने की संभावना बिल्कुल प्रबल है, बहुत ज्यादा है, और आएगा। तो ये मलेशिया वगैरह में मिलता है डुअल प्री फिल्टर सिस्टम। ये क्या है डुअल प्री फिल्टर सिस्टम? डुअल प्री फिल्टर सिस्टम है आरओ की तरह ही है, और उसमें आरओ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं, नॉर्मल सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर लगे हुए, ताकि और दूसरी जो कंट्री में पानी आता है वो 50 टीडीएस, 60 टीडीएस, 70, 80, 90 बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टीडीएस का पानी आता है। तो अगर माई दबे वहां पे धूल मिट्टी आ रही है तो मशीन में डायरेक्टली ना, इसलिए डुअल प्री फिल्टर सिस्टम दिया गया कि पानी पहले फिल्टर से गुजरेगा, देन मशीन पे आएगा, ताकि खराब नहीं होगा मशीन का फिल्टर। दैट्स व्हाई रीजन की सेल वहां पे हो रहा है। ठीक है, इंडिया में बहुत ज्यादा आरओ प्रचलित है, तो आरओ ही लगाते हैं लोग, लगा हुआ घरों में, तो ये नीड नहीं इंडिया में सेल करने की, इसलिए कंपनी ने इसको यहाँ पे लॉन्च नहीं किया। 2010 अगस्त के महीने में इनेजिक फिलीपींस में अपना नया ऑफिस ओपन करती है ना। और 2011 कोरिया में इनेजिक अपना ऑफिस ओपन कर रही है। 2011 में मार्च में यूएसए के अंदर अपना कंपनी एक सर्विस सेंटर अलग से ओपन करती है। 2011 मई के महीने में कंपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराती है 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल को। बना कब था? बना कब था? सन 2003 के आसपास। ठीक है, 8 पॉइंट मॉडल जो है, अगर आप उसको देखेंगे 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल, तो 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल रजिस्टर्ड हुआ था यस। 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल जो रजिस्टर्ड हुआ है वो 1998 में रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, और कंपनी ने इसको ट्रेडमार्क करवाया है सन 2011 में, या पेटेंट कराया है, ये भी कह सकते हैं। 2011 के महीने में, अगस्त के महीने में इनर्जी रिसीव WQO सर्टिफिकेशन। यही है गोल्ड सील जिसकी आप बात कर रहे थे, गोल्ड सील क्यों नहीं आ रहा? तो ये अमेरिका की एक संस्था है, ठीक है, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, WQO उसका शॉर्ट नेम है। तो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ही सर्टिफिकेशन देता है। ठीक है, तो अभी सर्टिफिकेट कुछ ही दिनों में आ जाएगा आप सभी के पास, जिनके पास मशीन आ गई है और सर्टिफिकेट नहीं लगा मशीन में, तो उन सभी के पास आ जाएगा, विद इन अ मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा, जैसा कंपनी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। 2011 सितंबर के महीने में कंपनी यूएसए फिर से एक नया ऑफिस ओपन कर रही है। मतलब यूएसए में कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रही है, क्योंकि ऑन डिमांड बहुत ज्यादा है यूएसए के अंदर, और आज भी यूएसए में नंबर 1 सेलिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो यूएसए के अंदर बहुत सारे ऑफिस खुले हुए हैं, डलास में, टेक्सास में, फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, हवाई में, शिकागो में, बहुत जगह ऑफिस ओपन है। और अपने देश में सिर्फ एक ही जगह पे है, वो है बेंगलोर के अंदर। तो यूएसए में हाईली डिमांड होने की वजह से कंपनी ने, और काफी डिस्टेंस होने की वजह से, काफी बड़ा है यूएसए, तो काफी सारा डिस्टेंस है इस राज्य से उस राज्य जाने के लिए, तो कंपनी ने सहूलियत के लिए वहां पे ये ओपन किया है।
2012 मार्च के महीने में इनेजिक सिंगापुर में अपना ऑफिस ओपन करती है। 2012 में इनेजिक का एक रिसोर्ट गोल्फ कोर्स ओपन करती है ओकिनावा में। मतलब इनेजिक के स्कूल है जापान के अंदर, इनेजिक की बेसबॉल टीम है, गोल्फ टीम है, इसके अलावा उनका फिश सेंटर है, इसके अलावा उनका कैंगन राइस है, हल्दी है, सप्लीमेंट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट जापान के अंदर इनेजिक का सेल होता है, पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो 2012 में कंपनी कनाडा में फिर से एक नया ऑफिस ओपन करती है टोरंटो के अंदर। 2012 में अगस्त के महीने में मलेशिया में कंपनी अपना ऑफिस ओपन करती है कोलालमपुर में। 2013 मई के महीने में इनेजिक पुर्तगाल में ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करती है। 2013 नवंबर के महीने में थाईलैंड में कंपनी ऑफिस ओपन करती है। 2013 नवंबर में इनेजिक रोमानिया में ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करती है। रोमानिया जस्ट यूरोप में है ये, और ये यूक्रेन से लगा हुआ कंट्री है रोमानिया, जहां से हम पहले ओआरपी मीटर मंगाते थे मिल्वॉकी का, तो ये मेड इन रोमानिया ही होता था, अब नहीं आ रहा है वो। 2014 जनवरी इनेजिक इंडोनेशिया में अपना ऑफिस ओपन करती है। 2014 मार्च में इनेजिक ब्राजील में अपना ऑफिस ओपन करती है। देख रहे हैं आप लगातार साल दर साल इनेजिक एक्सपोंड होता जा रहा है, एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया में, हर कंट्री में उनके खुद के ऑफिसेस ओपन कर रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इनेजिक ने जितने भी ऑफिस जिस कंट्री में ओपन किए, आज तक सिंगल ऑफिस ये बंद नहीं हुआ है। सिंगल ऑफिस किसी कारण से बंद कर दिया करना पड़े, या सेल नहीं आ रही तो बंद करना पड़े, नहीं, हर कंट्री में ये सेल बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और कंपनी हर साल दर साल अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है ताकि लोगों को आसानी से मशीन मिल सके। इस कारण से, क्योंकि जब इंडिया में ऑफिस नहीं था तब भी लोग टेंगन खरीद के लाते थे, मलेशिया से लेकर आते थे। तो इनेजिक ने ओपन किया लोगों की डिमांड्स के ऊपर, लोगों को सहूलियत रहे, इतना ट्रेवलिंग करके जाना फिर मशीन लेकर आना, ये बहुत हैजार्ड हो रहा था, इसलिए इनेजिक ने यहाँ पे ऑफिस ओपन किया। तो 2014 एक ऐसा साल है जब इनेजिक को दुनिया में इस बिजनेस को करते हुए या इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए, या फिर इनेजिक की जन्म स्थली जो है, जन्म है, वो 40 साल पूरे हो जाते हैं। तो कंपनी अपनी 40वीं एनिवर्सरी मनाती है ओकिनावा के अंदर। और 2014 जून का जो महीना है, लेब्लुक के 8 की मॉडल रिलीज होता है। और 2014 अक्टूबर में इनेजिक मंगोलिया में भी अपना ऑफिस ओपन करती है। और 2015 में रसिया में कंपनी अपना ऑफिस ओपन करती है मॉस्को के अंदर। और 2016 वो साल है, फरवरी के महीने में कंपनी ऑफिशियली तौर पर इंडिया में अपना ऑफिस ओपन करती है और बेंगलोर में। तो यही वो साल है जहां से हिंदुस्तान के अंदर ये स्टार्टिंग है। और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है ओशिरो जी के लिए कि उन्होंने इंडिया में अपना ऑफिस खोला और हमें ये बिजनेस मिला, और आज हम लोगों को एक अच्छी सेहत के साथ, ट्रू हेल्थ के साथ हम इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, एक विजन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोग स्वस्थ रहे, बीमारी से मुक्त हो। 2016 मार्च में स्टार्ट सेलिंग कैंगन राइस। 2016 में कैंगन राइस भी बिकना स्टार्ट हो जाता है। और 2016 अक्टूबर में E8PA ग्रैंड ओपनिंग, यानी E8PA आप ये देख रहे होंगे कंपनी की साइड से मैसेज भी आ रहा है। एक बार में इंडिया में मैसेज क्या है, सॉरी मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो टाइम रहेगा तो हम जरूर फिर से लेंगे मैसेज। एक बार में इंडिया में कितने मशीन भेजती है, क्योंकि कई बार मशीन आने में 20 दिन का ज्यादा टाइम लग जाता है। सर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये कंपनी इंफॉर्मेशन देगी, आपको डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। 2016 अक्टूबर E8PA ग्रैंड ओपनिंग। 2017 अक्टूबर इनेजिक दुबई में अपना ऑफिस ओपन करती है। और 2019 मार्च के महीने में इनेजिक को 45 साल हो जाते हैं, 45 एनिवर्सरी मनाती है। और 2019 जुलाई में इनेजिक जापान में भी अपना ऑफिस ओपन एक और करती है फुकुओका में। और 2019 जुलाई के महीने में इनेजिक कोरिया में भी अपना ऑफिस ओपन करती है, दूसरा ऑफिस है कोरिया के अंदर। और 2020 में इनेजिक लेब्लुक जूनियर 4 मॉडल रिलीज करती है। तो जूनियर 4 को अपग्रेड, जूनियर 2 को अपग्रेड किया गया जूनियर 4 में। जूनियर 2 बंद हो गया जो 2003 में था, 20 साल उसने अपनी सर्विस दी, 20 साल बाद उसको कंपनी ने उसको अपग्रेड कर दिया जूनियर 4 में, और अब जूनियर 4 आपके सामने अवेलेबल है। और ये स्लाइड बहुत पुरानी है, 2023 के पहले की स्लाइड बनी हुई है। तो इनेजिक ने भी 2 नए ऑफिस ओपन किए हैं, ठीक है। इनेजिक न्यू इनेजिक ऑफिस ओपन इन नाइजीरिया,
तो नाइजीरिया में भी अपना ऑफिस ओपन करती है। और दूसरा जो कंबोडिया है, 17 जून 2023 को भी कंबोडिया में कंपनी ने ऑफिस ओपन किया है इनेजिक प्लाजा के नाम से। तो दो प्लाजा ओपन किए, इनेजिक प्लाजा ओपन इन नाइजीरिया, इनेजिक प्लाजा ओपन इन कंबोडिया। तो कंबोडिया में भी अभी कंपनी ने अपना ऑफिस ओपन कर दिया है। तो पहले 23 कंट्री थे, अभी 25 कंट्री हो गए हैं वर्ल्ड वाइड, 42 ब्रांचेस के साथ में। तो इनेजिक की फिलोसफी हमने जाना, इनेजिक की जो फिलोसफी वो ट्रू हेल्थ के माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनेजिक ऐसा क्या डिफरेंट है, इनेजिक में ऐसा क्या डिफरेंट है? तो इनेजिक जो है वो 4 दशक से 4 डिकेड्स इनेजिक इंटरनेशनल हैज बीन द लीडर, बल्कि आप तो 5 डिकेड कह सकते हैं क्योंकि 50 साल भी पूरे हो गए हैं। तो लगातार 50 साल से इनेजिक दुनिया भर में लीडर है, मैन्युफैक्चरिंग है वाटर आयोनाइजर सिस्टम का। और ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है रेगुलर टैप वाटर को प्योर हेल्दीएस्ट वाटर में, इलेक्ट्रोलाइज्ड रेड्यूस्ड वाटर, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस करके देता है। तो ये पूरी तरीके से जापान बेस्ड कंपनी है, 100% ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। दुनिया में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो ओईएम हो। ये कह सकते हैं कि हम स्वयं हर कुछ बनाते हैं, इनेजिक के अलावा दूसरा कोई वर्ल्ड में है ही नहीं। तो दिस इज जापान बेस्ड कंपनी, इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूटर hundreds of thousands of Kangen water machine to homes all over the globe। दुनिया भर में हजारों लाखों लोग इसका यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Energy Kangen water system enhance nature most vital life source using the latest scientific research and technology merged with a superior Japanese craftsmanship। तो ये जो मशीन बनता है ये हाई क्वालिटी का एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में रिसर्च बेस्ड मशीन बनाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कंपनी ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो प्रोडक्ट है SD5DX करके है, लेबलुक DX SD501। तो बिल्कुल लाइक केट जैसा दिखता है, 7 प्लेट्स का है। और वो ऐसा कह सकते हैं कि वो प्लेटिनम का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। जो SD5 प्लेटिनम था उसका ही रिप्लेसमेंट है, क्योंकि प्लेट तो 7 है, भाषाएं बढ़ा दी, 8 भाषाओं में बोल के बता सकता है, डिस्प्ले बड़ा कर दिया है। तो काफी सारी चीजें हैं, उसकी डिजाइन थोड़ी अच्छी लग रही है ना, उसका लाइट चेंज कर दिया, काफी सारी चीज में अब चेंज किया है। बट बहुत अच्छा मशीन है। और ये इंडिया में भी बुकिंग स्टार्ट हो गया है, 7-8 दिन बाद डिलीवरी भी चालू हो जाएगी जैसा कंपनी ने मैसेज डाला है। तो मेड इन जापान है, ये सब पता है आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी की फिलोसफी है रियलाइजिंग ट्रू फिजिकल हेल्थ थ्रू द प्योर एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर, रियलाइजिंग ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ थ्रू वेल्थ डेवलपिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और तीसरा रियलाइजिंग ट्रू मेंटल एंड मेटाफिजिकल हेल्थ थ्रू द पर्सनल ग्रोथ एंड फाइंडिंग कंटेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये एनर्जी की फिलोसफी है। और ये मैंने आपको बताया कि 23 कंट्री पहले थी, 2 कंट्री ऐड और हो गई हैं, तो 25 कंट्री के साथ अब 42 ब्रांचेस हो गई, 40 में 2 और जुड़ गए हैं, कंट्री भी बढ़ रहे हैं और लोकेशन भी। तो 42 ब्रांचेस हो गई हैं 25 कंट्री के साथ में। इसमें एक कंट्री है नाइजीरिया और एक कंट्री है कंबोडिया। तो ये पूरा ग्लोब मैप देख सकते हैं, एनर्जी पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हर दुनिया के कोने में है कहीं ना कहीं। तो एनर्जी की इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम पर्यावरण को डिस्टर्ब ना करें। तो एनर्जी को बेस्ट पर्यावरण में योगदान देने वाली कंपनियों में शुमार किया गया है। तो इसीलिए एनर्जी प्लास्टिक का बढ़ावा नहीं था। आप पूछेंगे कि भाई एनर्जी कैंगन वाटर बॉटल में पैक करके क्यों नहीं सेल कर रहे, इतना अच्छा पानी है, मतलब लोगों के तरह तरह के सवाल आते हैं। तो एनर्जी मानता है कि हम प्लास्टिक को बढ़ावा नहीं देते, किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को खतरा नहीं पहुंचाना है। इसी कारण से एनर्जी बॉटल को प्रेफर नहीं करता। जब आप बॉटल में पानी सेल करते हैं या किसी को बेचते हैं या पैक्ड करके बेचते हैं तो कंपनी आपकी आईडी भी टर्मिनेट कर देगी। तो ये बिल्कुल गलती ना करें, हम पानी सेल कर रहे हैं पैक्ड वाटर में बेच कर, सेल करने की प्रोसेस में है। अगर इनको मालूम चलता है तो ये कर सकती है, कंपनी के पास राइट्स है, या पानी शेयर कर सकते हैं, बट पैक्ड करके एज अ सेल पर्पस नहीं कर सकते। आप किसी को शेयर करना है, पानी देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट आप सेल नहीं कर सकते पैक्ड करके। तो उसके लिए
कंपनी का तो सारे सर्टिफिकेट आपको एनर्जी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, जो मैंने कुछ पहले बना रखा था शुरुआत में, कि कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, डायरेक्टर कौन है, कंपनी का जीएसटी नंबर, जो भी चाहिए होगा डिटेल्स, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग, तो ये सब मिल जाएगा, है ना। और भारत सरकार का तो गाइडलाइंस भी बन गई है, गाइडलाइंस के अलावा ये नियम बन चुके हैं कि भाई आपको डायरेक्ट सेलिंग में ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब भारत का राजपत्र, तो पुरानी स्लाइडें हैं और आप सब पहले भी देख चुके हैं, मोस्टली लोग तो देख चुके हैं इसके बारे में। तो हमने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जाना। ये कंपनी का जो प्रोफाइल है वो कोई आम नहीं है, कंपनी काफी बढ़िया तरीके से दुनिया भर में अच्छे तरीके से काम करे। तो आप जो काम करने के पर्पज से इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, एक अच्छे फ्यूचर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सही जगह पे हैं। अगर बाई मिस्टेक भी आए हैं तो भी सही जगह पे हैं, और बाई चॉइस आए हैं तो भी सही जगह पे है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में भी जान लेते। कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी हम काफी दिनों से बातें नहीं करी, प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैजिक के अलावा दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 20 मिनट का टाइम बचा हुआ, तो मैं बिल्कुल स्पीड में ही आगे बढ़ने वाला है। सात 42। चलिए, तो हम पहले भी जो लोग देख चुके हैं उनके लिए रिवीजन है, जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छे से समझिएगा। और ये बात हो रही है इनेजिक के अलावा जो दूसरी कंपनी के आयोनाइजर मार्केट में बिक रहे हैं, तो उनका और हमारे में क्या अंतर है, और क्यों इनेजिक दुनिया में सुपीरियर है, इनेजिक क्यों लीडर है, या कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कंपनी है वाटर आयोनाइजर की। तो 15 ऐसे कारण है जिसमें इनेजिक से कोई कंपटीशन नहीं है। पहला कारण है, अच्छा इसमें कारण तो हम बात करेंगे ही करेंगे, 15 कारण। और मार्केट में जब से कैंगन वाटर आया सन 2016 के बाद, तो बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में अल्कलाइन के नाम पे बिक रहे हैं। लोगों को लगता है कि कैंगन मतलब अल्कलाइन, कैंगन मतलब अल्कलाइन। तो अल्कलाइन के नाम पे मार्केट में बहुत सारी चीजें, बॉटल है, जग है, मग है, फिल्टर है, कार्टेज है, तरह तरह की चीजें मार्केट में बिक रही तो, और वो बिकेंगे भी, इन फ्यूचर भी वो बिकेंगी। तो हमें जब भी हमारा कस्टमर हमें मिले और हमने डेमो दिखाया और वो बोले यार ये तो महंगा है, दूसरी कंपनी प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि गूगल करेगा, आजकल इंसान की एक नेचर हो गया है कि वो तुरंत जाता है और इंटरनेट पे गूगल करता है। हर चीज उसको लगता है जो गूगल में, वो जो गूगल बताएगा वही सही है। तो कई चीजें गूगल में गलत भी दी हुई है, क्योंकि गूगल खुद से कुछ नहीं बता रहा, उसका खुद का कोई ज्ञान नहीं है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो गूगल में जाकर अपना लिख रहा है, वेबसाइट्स में कुछ ना कुछ टाइप करके डाल रहा है, अपना रिव्यू फीडबैक डाल रहा है, तो गूगल वहीं से डेटा उठा के देता है आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने सर्च किया, और कई बार तो एड लगा के रखते हैं दूसरी कंपनी वाले, तो एड लगाने से पहले गूगल उनको डेटा दिखाता है, उनका कुछ दिखाएगा, जो भी वो एड लगाएंगे कीबोर्ड सेट करके रखता है। तो अल्टीमेटली जब भी आप कैंगन वाटर सर्च करते हैं तो दूसरी कंपनी के नाम पहले आते हैं। तो जब नया जो प्रोस्पेक्ट है उसको यही नहीं पता होता कि कैंगन वाटर क्या है, कि वो भी कैंगन वाटर लिख के रख सकते हैं। तो साइट खोलेगा, फिर वो कंपेरिजन में पहुंच जाता है, फिर उसको कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं ये लोग। तो हमने कुछ कैटेगरी निकाली है, 4 कैटेगरी है जिसमें बात करते हैं हम कैंगन पानी में। पहला है नॉन मशीन रिलेटेड, जो मशीन से कोई संबंध ही नहीं है, वो भी अपने आप को बोल रहे हैं भैया हम भी कैंगन जैसा पानी दे रहे हैं, हमारा भी है, आप क्यों मशीन लेना है, ये तो वैसे ही है। नंबर 2 है वाटर फिल्टर सिस्टम, नंबर तीसरा अल्कलाइन वाटर फिल्टर, और चौथा वाटर आयोनाइजर। तो हम चौथे कैटेगरी पे डिस्कस करेंगे डीप में, कि भाई चौथे कैटेगरी में जो आ रहे हैं उस पे कंपैरिजन करना है, ना कि उन तीनों में जो हमारी कैटेगरी में है ही नहीं। भाई आप किसी से कंपेरिजन तब करोगे जब सेम कैटेगरी में हो, बराबर। आप कैटेगरी कंपेरिजन बनता ही नहीं है अगर वो कैटेगरी सेम नहीं है। तो भाई दोनों का काम अलग अलग है, आयोनाइजर का और फिल्टर काम अलग अलग है। तो आगे में बात करेंगे, जैसे ये है पहली कैटेगरी नॉन मशीन रिलेटेड। इस प्रकार से चीजें मार्केट में अवेलेबल है। कुछ बॉटल्स हैं जिनके नीचे जो अंदर नीचे वाला एरिया है वहां फ्लास्क में, जार में कुछ मिनरल एडेड है, या फ्लास्क लगे हुए हैं जहां पे मिनरल है, और वो पानी अल्कलाइन बन रहा है।
कुछ मेडिसिन आ रही हैं अल्कलाइन होने की, कुछ ड्रॉप्स आ रही हैं, अल्कल लाइफ करके ऐसे बहुत सारी कंपनी ड्रॉप बना रहे हैं, जग बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये मार्केट में बिक रहा है, और ये भी अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम भी कैंगन जैसा पानी देते हैं, बट ये सब मार्केट में गिमिक है, कुछ भी नहीं है जो हेल्थ के लिए आगे चलकर नुकसान होने वाला है। ठीक है, नॉन मशीन रिलेटेड, इनसे मशीन का कोई ताल्लुकात नहीं है। नंबर दूसरा है वाटर फिल्टर सिस्टम। वाटर फिल्टर सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो जैसे बहुत सारे मार्केट में आरओ बिक रहे हैं। अब ये आरओ बहुत सारे लोग का पूछोगे भैया कैंगन वाटर का डेमो दिखाना, नहीं भैया लगा हुआ है हमारे घर पे। तो उनको ये लगता है कि आरओ बेचने के लिए आप फोन कर रहे हैं, आरओ बताने के लिए फोन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम का काम है पानी को प्योरिफिकेशन करना, और एनर्जिक का जो मशीन है वाटर आयोनाइजर जो है, कैंगन वाटर जो है वो पानी को हेल्दी बनाने का प्रोसेस है, या उसको हेल्दीस्ट फॉर्म में ले जाने का प्रोसेस है। तो दो चीजें अलग हो गई, एक तो पानी को साफ किया, एक पानी को हेल्दी बना, दोनों अलग अलग चीजें। तो फिर एक कैसे हो सकता है, हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं? पानी को साफ करने की प्रोसेस अलग है, प्योरिफिकेशन यूनिट अलग है, हमारी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट है, तो दोनों अलग अलग यूनिट है। ठीक है भाई, पैंट के साथ ही कंपेरिजन बन सकता, शर्ट के साथ कंपेरिजन नहीं बन सकता, शर्ट के साथ शर्ट का बनेगा। तो यहाँ पे कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। और यहाँ पे भी आजकल क्या हो रहा है, आरओ जो आ रहे हैं, आरओ में भी एक कार्टेज लगने लगी है, और वहां पे भी अल्कलाइन बना रहे हैं, मिनरल कार्टेज बोल के, या फिर कॉपर फिल्टर जो भी बोल के अल्कलाइन वाटर, वो भी एंटी ऑक्सीडेंट बना रहा है, वो भी ये कर रहा है। तो इसके ऊपर में भी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग पे, कि वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं और उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं कि माइनस भी बन जाता है पानी, एंटी ऑक्सीडेंट भी आ जाता है, इसके अलावा वो अल्कलाइन भी बन जाता है, माइक्रो क्लस्टरिंग भी दिखाने लगता है। तो ऐसा क्या लगा हुआ है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे, कि हमारे पास समय बस 13 मिनट ही बचे हुए, तो हम इसको स्पीड में बढ़ रहे हैं आगे। तीसरा है अल्कलाइन वाटर फिल्टर। ये भी आजकल मार्केट बिक रहे हैं, अभी हेवल्स का भी आता है अल्कलाइन वाटर फिल्टर, है तो वो आरओ ही, लेकिन अब मार्केटिंग अलग तरीके से हो रही है, भी अल्कलाइन वाटर फिल्टर आ रहा है उसके अंदर आरओ फिल्टर लगा हुआ है और कार्टेज लगी हुई है, सेम प्रोसेस है। या तो हम असेंबल करके बनाए, या तो फिर हम बना बनाया अल्कलाइन वाटर फिल्टर ले ले। तो ये भी नेचुरली नहीं है, कोई भी नेचुरली नहीं है तीनों में से। ठीक, चौथी जो कैटेगरी है वाटर आयोनाइजर, तो इसमें अलग अलग कंपनी के हमने वाटर आयोनाइजर लिए हुए हैं, जैसे अभी सामने आपके डिस्प्ले में दिख रहा है, एक एथिना करके है, ठीक है, जुपिटर कंपनी का, तो हमने एक ये लिया हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि जब भी कोई व्यक्ति कंपटीटर मिले, आपको कंपटीटर मिल जाए, तो आपको क्या बात करनी चाहिए? सबसे पहला तो हमें बात करनी चाहिए सर्टिफिकेट के ऊपर। ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है। दुनिया में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसको मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला हो ISO 13485 का। वो भी दावा करेंगे हमारे पास भी है, भाई बोलने में क्या जाता है, मैं भी बोल दूंगा भाई इस कंपनी के पास है, उस कंपनी के पास है। तो वही वो दावा करते हैं, वो दिखाने की भी प्रयास करेंगे। पर आप जब सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, अगर दिखाते हैं सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, तो सर्टिफिकेट किस काम के लिए दिया? मार्केटिंग के लिए दिया गया है। क्या मेडिकल ग्रेड की डिवाइस को मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, इस काम के लिए दिया गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम सर्टिफिकेट रीड नहीं करते, हमारी आदत है, हम इंडियन है, हम रैपर भी नहीं पढ़ते कोई चीज का, उसमें लिखा क्या है, कैसे बनाया गया, क्या है, कितनी शुगर, क्या कैलोरी है, कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ लेते और खा देते हैं। तो ये हमारी, हम सभी का ऐसा प्रोसेस में है कि हम पढ़ते नहीं है। पर आप सर्टिफिकेट जब पढ़ेंगे इनका, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा, तो मार्केटिंग के लिए दिया है, या तो उनको सेल्स के लिए, या फिर किसी और पार्टी के लिए उनको ISO 13485 मिला हुआ है। और वाटर आयोनाइजर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, या फिर हाइड्रोजन वाटर जनरेटर, या इनमें कुछ लिखा होगा इस तरीके से, उसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट आप पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, मैं माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जनरेटर फॉर मेडिकल यूज, इस तरीके से लिखा होना चाहिए, या फिर ऐसा कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलाइज वाटर जनरेटर, ये कहीं पे लिखा नहीं होगा, यहाँ पे लिखा होगा मार्केटिंग के लिए दिया गया 13485। तो आप प्लीज सर्टिफिकेट पढ़े। नंबर 2, गोल्ड सील अवार्ड, ये फ्रॉम WPA से, ये वाटर क्वालिटी के द्वारा मिलता है, और ये भी दूसरा कोई कंपनी नहीं है जिसके मशीनों को वाटर क्वालिटी द्वारा सर्टिफाइड मिला है। आप देखो फिर से कंफ्यूज होंगे, वो दिखाएंगे वाटर क्वालिटी के मेंबर हैं, तो हमें लगेगा यार हाँ ये भी तो वाटर क्वालिटी से जुड़े हुए। नहीं, मेंबर होना और प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन मिलना दो अलग अलग चीजें। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, उनके प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन नहीं मिला। अगर प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन मिला होगा तो आप WQA की साइट खोलिए और वहां जाके चेक करिए, जो भी कंपनी का नाम हो वहां जाके चेक कर लीजिए, कहीं पे नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा सिवाय मैजिक के अलावा। वही उसका सर्टिफिकेट है, हर साल 10 साल रिन्यू होता गया है वैलिडिटी के साथ साथ। और द ओनली आयोनाइजर endorsed by 6500 जापानीज डॉक्टर्स एसोसिएशन। तो इस दुनिया में दूसरे कोई एसोसिएशन नहीं है कहीं की भी कंट्री के जो उस प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करते हैं। जापान के डॉक्टर का एसोसिएशन इसको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता है प्रिवेंटिव डिसीज और जेनेटिक डिसीज के लिए, है ना। तो ये यूनिक है,
दुनिया में कोई कंपनी नहीं जिसको इतना हैवी रिकमेंडेशन मिला हो उनके कंट्री का भी। अगर वो कंट्री जापान के अलावा कोरिया है और कोरिया का प्रोडक्ट मार्केट बिक रहा है, तो कोरियन डॉक्टर्स एसोसिएशन क्या उसको रिकमेंडेड कर रहा है? क्या अमेरिकन डॉक्टर का एसोसिएशन उसको रिकमेंडेड कर रहा है? क्या ताइवान के डॉक्टर का एसोसिएशन रिकमेंडेड कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि वो खुद ओईएम नहीं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें रिजल्ट नहीं मिलते, इसलिए कोई भी उसको रिकमेंडेड नहीं करता है। लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, और एनर्जी का जो प्लेट है, सरफेस एरिया जो प्लेट की साइज है वो उनकी मशीनों से डबल है। अगर उनकी 4 प्लेट का मशीन या 5 प्लेट का मशीन का सरफेस एरिया अगर 200 स्क्वायर फीट, तो एनर्जी का 4 प्लेट का ही सरफेस एरिया 465 स्क्वायर इंचेस में आता है। तो लार्जेस्ट सरफेस एरिया आप इसकी साइज में भी देख सकते हैं कि कितना छोटा और कितना बड़ा है। और ये प्लेट भी देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। ये मेश टेक्नोलॉजी की प्लेट है और ये सॉलिड है, तो सॉलिड की क्वालिटी लंबे समय तक इसीलिए 25 साल चलती है। मेज वाली जो प्लेटें हैं, तो ये प्योर नहीं है, दूसरा इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है और ये मेल्ट होकर पिघल जाती है। तो साइज में भी छोटी है। ये इसके अंदर का लुक है, आप देख सकते हैं। देखिए एनर्जिक का देख लीजिए और ये उनका देख लीजिए जो हमारे कंपटीटर है। तो सब कुछ मार्केट में गिमिक है, इसीलिए वो सस्ता बेच रहे हैं। बहुत सारे कारण सस्ता बेचने का, एक कारण तो ये टेक्निक प्लेट ही ऐसी है, क्वालिटी की वजह से सस्ता बेच रहे हैं। दूसरा 100% मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम और टाइटेनियम लगा हुआ है, उसका ये प्रमाण है, ये फैक्ट्री है, ये प्लेटिनम है। और वो लोग जो यूज करते हैं वो प्लास्टिक मेटल्स का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और वो कहीं भी नहीं दिखाते कि यार हमारी फैक्ट्री यहाँ पे है, देखो इस तरीके से बन रही है, कुछ भी बात कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ बात करेंगे कि नजीक का प्रोडक्ट एमएलएम में बिक रहा है इसलिए महंगा है, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कमीशन नहीं बट रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, रिकमेंडेशन की बात नहीं करेंगे, सर्टिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं करते सिवाय एक चीजों के अलावा। नंबर 6 है ट्रैक रिकॉर्ड। तो एनर्जी को 51 साल हो गए, ठीक है, इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है। कोई अभी कंपनी लॉन्च हो रही है, कोई 2 साल पहले लॉन्च हुई है, कोई 2012 में लॉन्च हुई है, कोई कभी लॉन्च हुई है, और वो कुछ और ही कर रहे हैं। वो खुद इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे। अगर मैं बात करूं के वाई की, टैंट की बात करूं, बटर की बात करूं, वो कंपनी खुद नहीं है इंडिया के अंदर। वो कोई थर्ड पार्टी जो इंडिया में मशीन मंगाता है और बेचता है और सर्विस सेंटर लॉन्च कर रहा है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे कहीं भी पूरे भारत वर्ष के अंदर जहां भी मशीनें सेल हो रही है, कोई भी कंपनी इनेजिक के अलावा इंडिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी आयोनाइजर बिक रहे हैं वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सेल कर रही है, खुद कंपनी सेल नहीं कर पा रही है। तो ये फैक्ट्री का फोटो है ओसाका का, जहां ये बना हुआ, और बाहर सर्टिफिकेट के नंबर्स लिखे हुए हैं 13485, 9001 और 14001 सर्टिफाइड कंपनी है जो मेडिकल ग्रेड की डिवाइस बनाती है। नंबर 8वां है ये पानी, जो अपना जो मशीन है, घंटों आप पानी निकालो तो ये हीट नहीं होता है। ओवर हीट का मैसेज मैंने आज तक नहीं देखा मशीन के अंदर। आप लगातार आयोनाइजेशन कर सकते हैं, नॉन स्टॉप चलता है। उनकी मशीनों का आयोनाइजेशन लगातार नहीं हो सकता, 10 मिनट 15 मिनट ऑटो शट डाउन होता है, ऑटो कट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मशीन अगर ज्यादा देर तक चलाएंगे तो प्लेटें गर्म हो सकती है, मेल्ट हो सकती है, प्लास्टिक के मेटल्स लगे हुए हैं इसलिए गर्म होने में पिघल सकते हैं। 100% प्योर मेटल नहीं लगा हुआ, यही कारण है कि वो लोग ऑटो शट डाउन का सिस्टम दे रखा है। वो कहते हैं हमारी मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगी, फिर अपने आप चालू हो जाएगी। तो भैया अगर किसी को 20 लीटर से ज्यादा 50 लीटर निकालना हो, लगातार निकालना हो, तो फिर उसको हर 15 मिनट वेट करना पड़ेगा बंद करने के बाद। तो ये उनकी वीकनेस है, स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। वो आपको ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि भैया हमारी ये स्ट्रॉन्ग है, ऑटो शट डाउन फीचर फीचर नहीं है, बैक ड्रॉ है या ड्रॉबैक है ये। फिर तो एनर्जिक की जो मशीनें हैं वो आप घंटों पानी निकालिए, कोई मिनट नहीं होती। दूसरा, अगर वो चल भी रही है और कुछ सॉलिड कंपनी भी, कुछ कंपनियां सॉलिड प्लेट भी लगा के दे रही हैं, तो उनकी हालत देख लीजिए। प्योर ना होने की वजह से, क्लीनिंग सिस्टम ना होने की वजह से उनकी प्लेटों में रस्टिंग कैसे हो रहा है, हमारी देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, अंतर आपको समझ में आ जाएगा कैसे हालात हो। इसे लगता है टाइटेनियम है ही नहीं, प्लेटिनम है ही नहीं, इसके प्लास्टिक के लग रहा है ऐसा। तो नंबर 9 है बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो। आप सोच रहे हो इतना फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम का समय और बहुत से लोग को ऑफिस जाना होता है और वर्किंग डे है, तो मैं समय की बचत के लिए थोड़ा फास्ट बढ़ रहा हूँ। तो नंबर 9 है बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो। एनर्जी का मशीन सबसे ज्यादा पानी का फ्लो रेट देता है। उनका जो अधिकतम मशीन जो पानी है दूसरी कंपनियों का वो 2 से 3 लीटर है, और एनर्जी का अधिकतम जो 6 लीटर पर मिनट तक दे सकता है पर मिनट, यानी 1 घंटे में आप 350 लीटर के आसपास पानी निकाल सकते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, लेट्स टेक क्लोजर लुक।
तो अब देखिए, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, उनके आउटपुट या इनपुट की बात करूं, तो नीचे वाले उनके हैं और ऊपर वाला एनर्जिक का है। तो इसमें भी आप अंदर देख सकते हैं, जब पानी जाएगा ही स्लो तो आना भी स्लो है, सीधी सी बात है। तो फ्लो और कारण खोज की वजह से पानी इतना स्लो जाता है, इतना स्लो जाने जाता है कि आता बिल्कुल स्लो। अगर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, अगर ज्यादा आएगा तो आयोनाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वालिटी प्लेट की साइज बहुत छोटी है, क्वालिटी वैसी है, तो उन्होंने पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि आपको बिल्कुल भ्रमित कर सके। तो जब आप रियलिस्टिक डीपली सोचेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, लूप होल तो यहाँ पे है कि पानी जब स्लो जा रहा है तो पानी स्लो ही निकलना है ना, और उसमें भी दो हिस्से हो जाने हैं, एक एसिडिक अलग हो जाएगा तो पानी और स्लो आने वाला है। तो अल्टीमेटली ये उनकी वीकनेस है उनकी, क्योंकि प्लेट की क्वालिटी इतनी कमजोर लगी इसलिए सस्ता बेच रहे हैं, और कोई वारंटी नहीं, कब चले, कोई सर्विस सेंटर नहीं, कुछ भी नहीं। 10वां है ओनली आयोनाइजर प्रोड्यूसिंग अप टू 11.5 pH और 2.5 pH। तो दूसरा में कोई वर्ल्ड में आयोनाइजर नहीं है जो नेचुरली तरीके से 11.5 pH या 2.5 pH निकाल सकता है, कोई नहीं। उनका 10.5 तक निकाल सकता है, बहुत से बहुत ही कोई होगा तो 11 pH, उससे ऊपर दे ही नहीं सकता है ही नहीं मार्केट में। तो 11.5 pH अधिकतम ले सकते हैं आप, और बिलो 2.5 pH ये भी अपने आप में एक अनोखा है कि इसके अलावा कोई है ही नहीं जो 11.5 दे सकता हो, 2.5 pH दे सकता हो। तो 11वां है ओनली आयोनाइजर विद ई क्लीनिंग सिस्टम। तो दूसरी कंपनी में ये क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, वो कहते हैं कि भैया हमारा मशीन ऑटोमेटिक क्लीन होता है, तो ऑटोमेटिक जैसी क्लीन कोई चीज नहीं होती है, ब्यूटी वाटर चलाना पड़ता है, उसको ही बोलते हैं एसिडिक वाटर चलाने पे हमारी मशीन ऑटोमेटिक क्लीन करती है। तो एसिडिक वाटर जो चलाते हैं वो क्लीनिंग नहीं हो रही, उससे अल्टीमेटली कह सकते हैं प्लेट का सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। अगर पानी ऊपर से अल्कलाइन निकलता है तो ब्यूटी वाटर या एसिडिक वाटर निकालने से एसिडिक वाटर ऊपर से निकलना चालू हो जाता है और बैक साइड से अल्कलाइन चालू हो जाता है, बस फंक्शन चेंज हो जाते हैं। फंक्शन चेंज होने से कैल्शियम जो डिपोजिट है वो हल्का हल्का निकल सकता है ना, प्लेट चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। बस वही सिस्टम है दूसरी मशीनों में। एनर्जिक में तो ई क्लीनिंग सिस्टम है, जहां से आप मशीन को नेचुरली और मैनुअली पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा कैल्शियम निकल जाएगा प्लेट से, मशीन की पाइप से, जहां जहां भी जमा होगा, और वो प्रॉपर तरीके से मशीन का प्लेट वापस से नया जैसा हो जाएगा। दूसरी कंपनी में नहीं है, इसलिए उनकी लॉन्जिविटी ज्यादा नहीं है। मशीन क्लीन ही नहीं होगी तो पानी बनेगा नहीं, 2 महीने बाद पानी वापस एसिडिक हो जाता है। और इस तरीके से क्लीनिंग नहीं होती तो मशीन में इस तरीके से रस्टिंग जमती है प्लेटों के ऊपर। ये देख लीजिए, ऐसा लगता है लोहे की प्लेट है, और साइज भी देख लीजिए, स्केल के बराबर साइज है उनका। और बाद में क्या होता है, टैप वाटर जो जैसा था वैसा एसिडिक वाटर भी निकल रहा है, अल्कलाइन वाटर भी वैसे ही निकल रहा है। तो कलर बता रहे हैं, पीएच 1 साल बाद टेस्ट किया गया, तो कहानी यहाँ पे आके अटक जाती है। तो सस्ता लेने के जुगाड़ में नहीं रहना चाहिए कभी भी, खासकर जब बात हेल्थ की आए तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखिए स्केल की साइज की प्लेटें हैं, अब हम लोग अगर 8 भी लगा दें, और एनर्जी की एक प्लेट ही 8 प्लेट के बराबर है उनके, तो ऐसी हालात आप देख सकते हैं कैल्शियम कैसे डिपॉजिट है इनकी प्लेटों में। देखिए, और एनर्जी की मशीन देख लीजिए क्लीन करने के बाद, ये उनकी प्लेटों के हाल है, और खोलने के बाद ये हाल है। तो नंबर 12 में अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाई हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ ये अफेक्टेड नहीं होता है। और नंबर 13 है 230 वाट तक बिजली लेता अधिकतम। और रेस किसके पीछे लग रही है, रेस लग रही है अल्टो और बीएमडब्ल्यू के बीच में। तो कोई रेस नहीं है, काम दोनों का बेसिक फंक्शन सेम है, बेसिक फंक्शन सेम है। 4 टायर उसमें भी लगे हैं, 4 टायर इसमें भी लगे हैं, इसमें भी सीट बेल्ट है, इसमें भी सीट बेल्ट है, और सब कुछ जो बेसिक फंक्शन है वो सब सेम है, बट क्वालिटी में अंतर है, ठीक है। तो क्वालिटी का ही तो पैसा लगता है सर। यहाँ पे भी देख लीजिए, दोनों काम बेसिक फंक्शन, रेजर है रेजर, दोनों काम है ट्रिमिंग करने का, सेविंग करने का, बट दोनों की प्राइस में भी अंतर है। अगर आप डॉलर में बात करेंगे तो ये तकरीबन, अमेरिका में बात करें तो ये $1 के आसपास का है, 80 रुपए के आसपास है, और ये $229 का है, 230 $230 है, ट्रिमर है। तो दोनों का बेसिक फंक्शन सेम है, दो सर्व द सेम फंक्शन, बट क्वालिटी है, क्वालिटी का पैसा पे करना पड़ता है। नंबर 14 है लॉन्ग मशीन लाइफ स्पैन। तो 15 से 25 साल मशीन का लाइफ है, उनका कोई लाइफ स्पैन है ही नहीं। 5 साल की वारंटी है, कवर्ड
पार्ट्स एंड लेबर। यदि कंपनी आपसे लेबर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेती है, यदि वारंटी पीरियड में आपको मशीन कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है, बाय द वे 99.9% नहीं आता है, अगर आता है तो उसमें कोई अलग से लेबर चार्ज नहीं है, सिर्फ मशीन को आपको कंपनी तक पहुंचाना, सर्विस सेंटर पहुंचाना है, वहां से कंपनी जो भी है कंपनी का है, हैंड पहुंचने के बाद वहां से भेजने का जो भी खर्चा कंपनी करती है, आपको सिर्फ यहाँ से कुरियर एक बार आपको पे करना पड़ता है, सेकंड टाइम कंपनी पे करती है। तो 15 ऐसे कारण थे जिसमें इनर्जिक्स में बताया कि कोई कंपटीशन नहीं है, चाहे वो सर्टिफिकेट आईएसओ की बात हो, चाहे वो डब्ल्यूके की बात हो, चाहे वो डॉक्टर का रिकमेंडेशन हो, चाहे वो प्लेट का सरफेस एरिया हो, चाहे वो क्वालिटी की बात करें, प्योरिटी की बात करें, जो भी मेटल लगा हुआ है, प्लेटिनम और टाइटेनियम, और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें 51 ईयर हो चुके हैं, और ओईएम है डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरर, और गर्म ये हीट नहीं होता है मशीन लगातार चलाने पे, फास्टेस्ट वाटर फ्लो है, और ये 11.5 pH और 2.5 pH भी दे सकता है। ये क्लीनिंग सिस्टम के साथ में आता है, हार्ड वाटर से कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। 230 वाट अधिकतम बिजली लगती है, और लाइफ 15 से 25 साल है, और ये 5 साल की वारंटी में आता है। तो ऐसे 15 कारण हैं जिसमें इनर्जिक के साथ दूसरे कोई वाटर आयोजन का कंपटीटर है ही नहीं। लोग बोलते ना भाई आपका कंपटीटर कौन है, तो इनर्जिक कोई कंपटीटर है ही नहीं। इनर्जिक किसी को कंपटीटर नहीं मानता, लोग इनर्जिक को अपना कंपटीटर मानते हैं, पर इनर्जिक किसी को अपना कंपटीटर मानता है क्योंकि हमारे नजदीक भी नहीं है। वो स्टैंडर्ड वो क्वालिटी दे तो हम माने कि हमारा ये कंपटीटर है। इसलिए आज वर्ल्ड वाइड जो है इनर्जिक का 94% वर्ल्ड वाइड मार्केट है। 94% जो यूजर है वो इनर्जिक के हैं, मात्र 6% में दूसरे प्लेयर काम कर रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि पूरे मार्केट में इनर्जिक क्यों सक्सेस है, क्यों इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि क्वालिटीज वाइज। तो थैंक यू सो मच। हमने आज जो भी बात करी, आई होप कि आपके काम की चीजें कुछ मिली हो, जिससे आप अपने व्यापार में इसका उपयोग कर पाए, आने वाले जो आपके समस्याएं हैं उनसे आप बाहर निकल पाए। तो इसको मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं, टाइम भी 8 बज गए हैं।